नमस्कार। छत पे बागवानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ माही। हमारे घर में हर साल नवरात्रों में सांझी माँ स्थापित की जाती है। सांझी माँ माता का एक स्वरूप है। जिस तरह से महाराष्ट्र में गणेश पूजा होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, उसी तरह से यूपी, पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज में सांझी माँ की पूजा की जाती है। जैसे दुर्गा माँ हमारे लिए ममता और प्रेम और घरेलू गृहस्थी की स्वरूप है, उसी तरह सांझी माँ साल में एक बार अपने बचपन के घर में लौटती है नवरात्रों की पूजा के लिए। सांझी माँ की जो पूजा होती है वो सांझी माँ की मूर्ति मिट्टी से बनी होती है। उनके साथ टिकलियाँ जो प्रकृति के अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे सूरज हो गया, चांद हुआ, पेड़ पौधे, जानवर। तो उसी तरीके से हम इन टिकलियों को लगाते हैं। ये टिकलियाँ सब मिट्टी से बनी हैं, जिनमें हम बीज, सूखे हुए फूल और ऐसी चीज़ें मिलाते हैं, जिससे विसर्जन करते वक्त जब हम अपने गार्डन में या हम किसी पौधे में विसर्जन करें तो हमें एक नया फूल खिल के मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि छत पे बागवानी में सांझी माँ का क्या रोल है। तो हमने सांझी माँ को इसलिए इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम आपको नए नए तरीके बता सकें, जिससे आप इको फ्रेंडली और नए सस्टेनेबल तरीके से अपने नवरात्रे और आने वाले सारे त्यौहार मना सकें। तो आज हम देखेंगे कि फूलों की पंखुड़ियाँ जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं और सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी कैसे नए तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली लोग उन्हें फेंक देते हैं या हम लोग उन्हें पौधों में फेंक देते हैं, बट हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि पुराने पूजा के फूलों को सुखाकर हम संभ्रानी, जिसे हम हवन कप के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे बनते हैं। ये हवन कप जो होते हैं, इन्हें हम अपने घर में जला के जो पूरा वातावरण है उसे शुद्ध कर सकते हैं। इनसे एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, एक अच्छा अरोमा आता है, जिससे हमारा पूरे घर का एनवायरनमेंट क्लीन होता है और एक रिलैक्सिंग सेंट देता है। वो हमें हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं इसके। और ये सब हम अपने घर में नॉर्मली मिलने वाली चीज़ों से बनाएंगे और इससे हमारे जो पुराने फूल हैं वो भी रीयूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी कपूर का पिसा हुआ पाउडर, लौंग, गूगल और लोबान, और हम उपले या गोबर के सूखा हुआ जो बनता है उपले, उनको पीस कर हमने एक पाउडर बनाया है जिससे हम ये कप बनाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे सूखे हुए फूल। जो अलग अलग फूल हम इस्तेमाल करेंगे उनसे अलग अलग सेंट और अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे फूल लगते हैं या जो आपके पास अवेलेबल होंगे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन हवन कप्स को बनाने के लिए हमें एक मोल्ड की ज़रूरत है। मोल्ड आपको बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास घर में कोई मिट्टी का दिया या छोटी कटोरी हो, वो आप मोल्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन हवन कप के सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, जो एक बहुत नेचुरल आपका गाय का घी है, तो उससे और आपके हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ेंगे। और आप एक छोटा कोई बॉटल का कैप या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो हवन कप है उसमें सेंटर में जगह बनाने के लिए, जिसमें आप ऊपर से अपनी सामग्री या अपना कपूर डाल सकते हैं। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये गाय का गोबर पिसा हुआ, और इसके साथ मैंने थोड़े सूखे हुए फूल मिला दिए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में लेंगे। इसके बाद हम गूगल लोबान डालेंगे। ये एक पिसा हुआ पाउडर है जिसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब लोबान को इसमें डालने के बाद हम अगली चीज़ लेंगे जो है हमारा पिसा हुआ कपूर। ध्यान रखिएगा कि कपूर आप ज़्यादा नहीं डालें, कपूर को एक लिमिटेड अमाउंट में ही डालेंगे। उसके बाद हम लेंगे लौंग।
जब आप लौंग डालें उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन कंपोनेंट जो है हमारा फ्रेगनेंस। अब आप एक्सटर्नल फ्रेगनेंस या कोई ऐसे अरोमा, एसेंशियल ऑयल ये सब भी डाल सकते हैं, बट उससे अच्छा है कि आप सूखे हुए फूल, जैसे मेरे पास इधर है गेंदे के फूल, गुलाब, ऑर्किड, तो ये सब यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं गेंदे के फूल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गेंदे के फूल डाले हैं। इसके बाद हम सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमें कोई एक पाउडर जैसा फॉर्म मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने ये मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे घी। आपको देखना है कि वो क्ले जैसा टेक्सचर या मिट्टी जैसा, गीली मिट्टी जैसा टेक्सचर आए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई भी पार्ट ऐसे बाहर अलग से नहीं छूटना चाहिए। अब मेरा टेक्सचर ऑलमोस्ट एक मिट्टी जैसा, गीली मिट्टी जैसा हो गया है, तो इसे बस मैं थोड़ा और मिक्स करूँगी। उसके बाद हम एक पुराने दिए, मिट्टी के दिए को यूज़ करेंगे मोल्ड की तरह, और उसके बीच में हम एक फिलिंग बनाएंगे। तो अब मेरा मिक्सचर रेडी है, तो मैं दिया लेती हूँ। दिया लेके अब आप अपने दिए के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना मिक्सचर, गोबर और फूलों का मिक्सचर लेंगे और उसे एक बॉल जैसी शेप में बनाएंगे जो आपके दिए के अंदर अच्छे से फिट आ जाए। अब हम इस दिए में इसको प्लेस करेंगे और बीच में एक जगह, स्लॉट जैसे जगह बनाएंगे जिसमें हम कपूर और सामग्री रखेंगे। जब आपने अपना मिक्सचर इसमें प्लेस कर लिया दिया में, तो आप बचे हुए मिक्सचर को अलग जगह रखकर या आप एक नए दिए में लगा सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे दिए बना के एक बारी में रख सकते हैं, जिन्हें आप अपने पूरे नवरात्रि और नवरात्रि के अलावा भी हवन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस मिक्सचर को अब मैंने अलग रख दिया है और यहाँ पर हम इस दिए के अंदर फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सामग्री है, हम सामग्री को इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस हवन सामग्री में हमने तुलसी के पत्ते, तुलसी की लकड़ी और थोड़ी अलग अलग, जैसे आम की लकड़ी हो गई, सूखे हुए पत्ते, लौंग, गूगललोबान, ये सब को दरदरा करके पीस दिया है और अब मैं इसे इसमें फिल करने वाली हूँ। फिर हम इस पर लौंग डालेंगे एंड उसके बाद हम इसमें कपूर ऐड करेंगे। तो इसमें बस हम 1-2 पीस कपूर के ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा दिया रेडी है। तो ये हमारा हवन दिया या संभ्रमी दिया तैयार है। इस दिए को अब आप लाइट कर सकते हैं एंड अपने घर में कहीं भी जलाइए। ये बहुत एक अच्छा अरोमा, एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। ये दिया आपके एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा, आपके मेंटली आपको रिलैक्स करेगा एंड इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स बहुत बेनिफिशियल है। और एक बहुत बड़ी बात कि आजकल इस मौसम में ऐसे डेंगू, मलेरिया जैसे जो डिजीज़ेस हैं वो फैल रहे हैं, तो ये दिया एक इंसेक्ट रेपेलेंट की तरह भी काम करता है और ये इन सब बैक्टीरियाज को किल करता है और आपके एनवायरनमेंट को सेफ बनाएगा। तो अब मैं स्टैंड के ऊपर इस दिया को इस पे प्लेस करके लाइट करेंगे। और इसे अंदर प्लेस कर देंगे। तो अब ये हमारा दिया लाइट हो चुका है। आप भी इस तरह अपने दिए बना के लाइट करिए और अपने घर का अरोमा क्लीन करें। तो जैसे आपने देखा, मैंने इतने आसान तरीके से संभ्रानी कप बनाने के तरीके बताए हैं। तो अब रमा माँ आपको दिखाएंगी कि और नए तरीके जिनसे हम इन फूलों को यूज़ करेंगे, तो उन्हें बनाने के नए नए टेक्निक्स और आइडियाज़ आपको दिखाने वाली है। अरे पीकू, क्या चले ऐसी जगह जहाँ हो पानी, हो हरियाली, ना हो सूखे पेड़ों की डाली और हो सूरज की जहाँ रोशनी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं
जल घर घर लाना है, देश को सजग बनाना है। अरे वाह पीकू, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। देखिए जस्ट जूनियर रविवार सुबह 11:30 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अभी आपने देखा कि माही ने किस प्रकार जो हमारे मंदिरों से निकले हुए फूल थे, हम हर रोज बदलते हैं, तो जो दूसरे दिन के फूल होते हैं उनको कैसे सदुपयोग में लाया जाए। आप गेंदे के फूलों के बीज भी बनाते हैं और उनको आप क्यारियों में डाल सकते हैं, सीड बॉल्स में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके इस्तेमाल में आ जाते हैं कि जगह जगह पे आपको हरियाली और फूल मिल सकते हैं। आज इसका एक और उपयोग बताते हैं कि आप इनसे मूर्ति में भी कैसे बीजों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप बीजों को इसके अंदर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम कैसे मिट्टी को सांचों में भरेंगे और बीज कैसे मिट्टी में मिलाएंगे। हमारे पास में कुछ सूखे हुए गेंदे के फूल हैं, जैसे ये गेंदा है और इसके सूखे हुए फूल हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम मूर्ति में बीज, मिट्टी में बीज डालेंगे और उनको मिट्टी को सांचे में कैसे ढालकर एक नई मूर्ति बना सकते हैं। त्योहारों का सीजन है, किसी न किसी ओकेजन पे आपको गणेश, लक्ष्मी जी की या किसी भी प्रकार की मूर्ति बनानी हो, अभी जैसे शादियां आएंगी तो शादियों पे बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, उसमें अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो जितनी भी मूर्तियां बनाई जाएं उनमें आप कोशिश कीजिए कि आप सीड्स कुछ कुछ जरूर डालिए। दिए बना रहे हैं या मूर्ति बना रहे हैं या दीवार पे कुछ भी तरीके का आप लेपन सा कोई चीज़ बना के चिपकाते हैं, तो उनमें ये बीज डालेंगे और ये जब आप नीचे गिरते हैं, वो सांचा आपका नीचे गिरता है, जैसे आपने दीवार पे कुछ चीज़ डिज़ाइन बना के लगाया और उसको बाद में आप मिट्टी में डालेंगे तो वहाँ पर फूल खिल सकते हैं। और जब मूर्तियों का आप विसर्जन करते हैं तो ये मूर्ति का आपको नदी वगैरह में जाके विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब मूर्ति बनाते हैं, ये मूर्ति बनाते हैं और आप गमले के अंदर इसे रखिए और पानी डालिए तो मिट्टी घुल जाएगी। आप जो मूर्ति कोशिश कीजिए कि आपका अगर लक्ष्मी ये तुलसी जी का बड़ा कुंड है तो आप ये लक्ष्मी गणेश उस पॉट में रख लीजिए और आप रोज पानी देते हैं, पानी देने से धीरे धीरे मिट्टी गल जाएगी और आपके बीज अंकुरित हो जाएंगे। वरना आप किसी खाली गमले में जिसमें थोड़ी सी मिट्टी है उसमें इसको रखिए और पानी डाल दीजिए तो मिट्टी सारी बह जाएगी और जो इसमें बीज होंगे वो मिट्टी के साथ मिलके थोड़े दिनों में अंकुरित हो जाएंगे। आपने देखा था कि हम माही ने दिखाई थी कि हमने सांची की मूर्ति बनाई थी। इसी तरीके से जैसे सांची की मूर्ति बनाते हैं, सांची की मूर्ति बनाने के लिए हम मिट्टी गोबर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हम बीज डालकर प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपकी दिवाली पास में आने वाली है तो सभी घरों में लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, कई और भी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे अब आगे गोवर्धन पूजा जाएगा, गोवर्धन में पूरा गोबर का इस्तेमाल करके आप बनाते हैं, सारा पर्वत बनाते हैं और गौवाला बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। उन सब में अगर आप ये फूल डालेंगे और फिर जब दोबारा उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अलग जगह पे जहाँ पे भी वो चीज़ डाली जाएगी गोबर से बनी हुई वस्तुएं, तो वहाँ से ये अंकुरित बीज अंकुर हो जाएंगे और जब पौध बन जाए तो आप अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्थानों पे, गमलों में, क्यारियों में, कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम मोल्ड से मूर्ति
कैसे बना सकते हैं। बाजार में बहुत प्रकार के मोल्ड्स आते हैं, कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने हुए होते हैं, कुछ आजकल सिलिकॉन मोल्ड्स बने हैं और कुछ मेटल के मोल्ड्स भी होते हैं। आप खुद भी अपने मोल्ड बना सकते हैं, बट रेडीमेड का ज़माना है तो सब लोग प्रेफर करते हैं कि रेडीमेड चीज़ मिल जाए। उनमें सबसे प्रेफरेबली आपके ये सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं। यदि आप मिट्टी के मोल्ड्स या स्टील के या किसी भी मेटल के मोल्ड लेते हैं, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी आप कोई सांचे का प्रयोग करते हैं, आप उसको ग्रीजिंग जरूर करें। आप घर में गुजिया भी तो बनाते हैं, तो गुजिया बनाने के समय भी आप ग्रीजिंग करते हैं। तो इसी तरीके से आप हर एक मोल्ड को पहले हल्के से किसी भी प्रकार का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे आपका ऑलिव का ऑयल हो, इवन के सरसों का तेल भी काम कर जाएगा। तो पहले सारे मोल्ड को अच्छे से तेल लगाइए। तो इस वक्त मैं हल्के से हाथ में ये थोड़ा सा घी ही लगा ले रही हूँ। घी अच्छे से लगाइए, और अगर आपको हाथ से लगाने में डिफ़िकल्टी लगती हो तो आप ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ग्रीजी, आप इवन के आप इसमें क्रीम भी लगा सकते हैं, आप पेट्रोलियम जेली भी लगा सकते हैं, बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो उससे सरफेस आपकी ग्रीज हो जाए। और क्ले लेनी है, आपकी मिट्टी एकदम स्मूथ होनी चाहिए। जब ये मिट्टी का डो जो है अच्छे से गूंज जाए तो आप सीड्स लीजिए, थोड़े से सीड्स लीजिए, ज़्यादा सीड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से सीड्स लीजिए और इनको अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब आप अच्छी तरीके से गूंदेंगे तो और मसल लेंगे तो सारे जो बीज हैं वो पूरी मिट्टी में मिल जाएंगे। जब आपको लगे कि हाँ जी बीज सारे आपके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं पूरी मिट्टी में, तब आप इसको थोड़ा थोड़ा लेके इसके सांचे में इस प्रकार से भरना शुरू कीजिए। कोई भी इसका कॉर्नर बचा नहीं रहना चाहिए, और इसको आप किसी भी चीज़ से स्मूथ कर सकते हैं। आप चाकू का उल्टा हिस्सा लेके स्मूथ कर लीजिए, अपने हाथ से स्मूथ कर लीजिए इस प्रकार से, तो बस ये पूरा हिस्सा प्लेन हो जाए। आप देखिए कि कहीं पे भी कोई अनइवननेस नहीं रहे। जब आपको लगे कि ये सारा एकदम एकसार हो गया है, स्मूथ हो गया है, तब आप इसको ओवरनाइट रख दीजिए। हालांकि सिलिकॉन मोल्ड्स में एक फ़ायदा होता है कि वो एकदम भी आपके ऐसे आ जाते हैं, बट टू बी वेरी श्योर आप इसको ओवरनाइट रखें। ये सारे मिट्टी सूख जाएगी और जो आपका सांचा ऑटोमेटिकली बाहर आएगा। ज़रा सा भी आप टैप करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। हम इसी प्रकार गणेश जी की तरह लक्ष्मी जी के भी स्मूथ करके और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। इसी तरीके से छोटे मोल्ड्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं। आप छोटे मोल्ड्स लेके अपनी पूजा स्थल के अनुसार या गिफ्टिंग पर्पस के लिए या कोई ट्रे वगैरह बना रहे हैं और छोटे गणेश जी उसमें बना के रखना चाहते हैं, तो इस तरह से छोटे मोल्ड्स लीजिए और अपने गणेश जी बनाइए और गिफ्ट भी करिए, चाहे अपने मंदिर में सजाइए। वादा था, बात होगी बदलाव की। उन्नत होती कृषि और किसान की हमने कोशिशें लगातार की। हर कदम पर किसानों का साथ दिया, किसानों की खुशहाली को बढ़ा दिया। जारी है और आगे भी रहेगा बदलते भारत की शान का ये सफर। डीडी किसान है हमेशा आपका हमसफर।
अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बारी हम पलट के इसे मूल से देखते हैं। पर आप जब भी करें तो ये कोशिश कीजिएगा जब तक ये मिट्टी सूखे नहीं आप अनमोल्ड मत कीजिए। मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये कैसे बनेंगे। आप इसको रात भर कम से कम एक रात भर सूखने दीजिए और धूप में मत रखिएगा, धूप में सुखाने के लिए मत रखिएगा। अगर आप धूप में रखेंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सो आप इसको शेड में ही ड्राई प्लेस में सूखने के लिए रखिए। सूखने के बाद में आप मूर्ति को पेंट भी कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इको फ्रेंडली कलर्स करने के लिए आपके पास में नेचर ने बहुत तरीके के रंग दिए हैं। आपके ये गेंदे के फूल से ही आप इसको पाउडर कर लेंगे और इससे जैसे होली में हम इस्तेमाल करते हैं कलर्स, उसी तरीके से हाइबिस्कस से लाल हो जाता है। इन सब कलर्स का प्रयोग करते हुए आप इनसे अपनी मूर्ति को पेंट कीजिए। तो आप अगेन आप रिसाइकल कर रहे हो। आपने सूखी हुई पत्तियों से कलर्स बनाए हैं, लीव्स से ग्रीन आपने लिया है, तो मेहंदी का रंग आप येलो मिल जाता है। इस तरीके के डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। बार्क से ब्राउन मिलेगा, अगर आप बार्क को यूज़ करते हैं तो उससे आपको ब्राउन कलर मिलेगा। चारकोल से ब्लैक मिलेगा। तो ये सारी नेचर की चीज़ें हैं जिनसे आपको ऑर्गेनिक डाइज मिलती हैं और आपकी मूर्ति कुछ इस प्रकार की लगेगी। जैसे सांची में भी हमने नेचुरल डाइज का प्रयोग किया है। आपने मूर्तियाँ बना ली और अब हम बच्चों को एक आइडिया देते हैं, अपनी लेडीज़ को भी एक और आइडिया देते हैं। आपके घरों में कुकी के स्टेंसिल्स होंगे, कुछ बिस्किट्स के स्टेंसिल्स होंगे, तो आप उनको यूज़ करके सीड बॉल्स को अलग अलग शेप्स में बनाइए। चाहे वो मोदक की शेप में बनाइए, चाहे वो राउंड बॉल्स बनाइए। सो आप अगर कुकी कटर्स लेते हो तो वो बहुत सुंदर शेप में डिज़ाइंस में बने हुए आ जाते हैं। और इस वक्त जैसे अभी बहुत नज़दीक में हैलोवीन फेस्टिवल भी अंग्रेज़ लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ तो इसका इतना रिवाज नहीं है, प्रचलन नहीं है, बट देखा देखी कोई भी रिवाज अगर अच्छा सा लगता हो तो मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो आप उसके अलग अलग घोष, कैरेक्टर्स, अलग अलग चीज़ें बनाइए और इस तरीके से प्रयोग कीजिए ताकि जब वो चीज़ें डिज़ोल्व होंगी तो आप वो घोस्ट को फेंकेंगे, सनफ्लावर्स को फेंकेंगे तो आपके जगह जगह पे हरियाली फैलेगी। और कोई भी बीजों का प्रयोग कीजिए, चाहे वो पेड़ों के बीज हों, चाहे वो पत्तेदार चीज़ों के बीज हों, जैसे तुलसी ले लिया आपने, मरवा ले लिया, या इस तरीके के कोई भी बीज जो आपको मिलते हो। आप जगह के अनुसार, अगर आप पार्क में घूम रहे हैं तो आप फूलों के बीज वाले सीड बॉल लगाइए। और अगर आप टूर कर रहे हैं, कहीं आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर ढेर सारे उस वातावरण के अनुसार, जैसे अमलतास का पेड़ है, गुलमोहर के बीज हैं, इस तरीके के बीज ले जाइए और उनके सीड बॉल्स बनाकर वहाँ पर फेंकिए। हमारा प्रयत्न रहे कि हम एक स्वस्थ धरा, स्वस्थ पृथ्वी, हमारी जो कि माता है, जननी है, उसको हरा भरा करने में सबका सहयोग चाहिए और हमारी एक ये छोटी सी कोशिश होगी।